अब की बार 140 के पार 67th बीपीएससी पीटी। आज हम लोग सप्लीमेंट्री टेस्ट करेंगे। जैसे कि पहले डिस्कस किए थे, सप्लीमेंट्री टेस्ट का अर्थ होता है हमारे परिभाषा में कि कोई विशेष टॉपिक को लेके उसको कंप्लीट करना। ये जो सप्लीमेंट्री टेस्ट नंबर 4, संख्या 4, ये बिहार स्पेशल है। यानी बीपीएससी पीटी में बिहार आधारित क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। ये सीरीज भी सिस्टमैटिक चलेगा। यानी पहला 25 क्वेश्चन हम लोग 1857 का विद्रोह देखेंगे। कहने का मतलब है बिहार में 1857 का विद्रोह, रिवोल्ट ऑफ 1857 इन बिहार। इसमें देखिए, बिहार का जब हम लोग 1857 रिवोल्ट डिस्कस करेंगे तो इसमें 3 पार्ट है। 3 पार्ट कहने का मतलब कि हम लोग मेरठ में 1857 का विद्रोह का बिगुल फूंक दिया गया। द रिवोल्ट ऑफ 1857 हैज स्टार्टेड इन मेरठ। व्हाट वाज द सिचुएशन इन बिहार? उस समय बिहार की स्थिति क्या थी? क्या अंग्रेजों की दमनकारी नीति क्या क्या थी? वो 1857 के विद्रोह के समय। तो पहला पार्ट जो है हम लोग डिस्कस करेंगे कि ड्यूरिंग द रिवोल्ट ऑफ 1857 व्हाट वाज द रोल ऑफ ब्रिटिश। क्या अंग्रेजों का दमनकारी नीति के कारण ही तो नहीं बिहार में 1857 का विद्रोह इतना सफलतापूर्वक हुआ। मीन द सक्सेस ऑफ 1857 revolt in Bihar can be attributed on many occasions on the policies of British India, particularly in Bihar. और दूसरा फेज, पहला फेज अंग्रेज की नीति क्या थी। दूसरा फेज हम लोग देखेंगे कि 1857 के विद्रोह के समय क्या क्या गतिविधियां हुई, कुंवर सिंह का क्या रोल था, पीर अली का क्या रोल था, इस तरह से। और तीसरा फेज 1857 का डिक्लाइन, यानी पतन हो गया 1857 का विद्रोह, लेकिन बिहार में 1857 के विद्रोह के कारण क्या थे और क्या उस समय परिस्थिति थी। तो थर्ड पार्ट जो है वो हम लोग पतन, डिक्लाइन ऑफ 1857 रिवोल्ट। बट ये सब कुछ हम लोग बिहार के केस में करेंगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से। तो 67th बीपीएससी पीटी सप्लीमेंट्री टेस्ट 4 बिहार एंड 1857 रिवोल्ट। तो चलिए हम लोग पहले पार्ट को चालू करते हैं। लेट्स स्टार्ट द फर्स्ट क्वेश्चन। पहला 25 क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला 25 क्वेश्चन देखने से पहले हम लोग इस बात का महत्व जानिए कि पटना वॉज अ वेरी इंपॉर्टेंट सेंटर ऑफ ईस्ट इंडिया। पटना एक महत्वपूर्ण स्थान था पूर्वी भारत का, व्यापारिक दृष्टिकोण से, फ्रॉम बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू, फ्रॉम ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू। और यहां पे यूरोपियन ट्रेडिंग लॉबी रहा करते थे। कहने का मतलब कि जो ब्रिटिश के जो व्यापारी वर्ग थे उनका संघ जो है पटना में बहुत ही सक्रिय था। पटना में लाखों लाख का ओपियम पटना में भंडारण होता था। पटना वॉज द स्टोरेज सेंटर ऑफ लैक्स ऑफ ओपीएम। तो आप समझ सकते हैं
कि पटना वॉज वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू। पटना एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान था राजस्व के दृष्टिकोण से, और इसीलिए यहां पे रेवेन्यू कमिश्नर थे, और यहां के रेवेन्यू कमिश्नर के तहत 6 डिवीजन आता था। तो चलिए पहला क्वेश्चन हम लोग स्टार्ट करते हैं। हु वॉज द कमिश्नर ऑफ पटना रेवेन्यू डिवीजन एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट? 1857 के विद्रोह के समय पटना राजस्व मंडल के आयुक्त कौन थे? तो वो थे आपके विलियम टेलर। विलियम टेलर बिहार में एक बहुत ही महत्वपूर्ण व्यक्ति थे। ही वॉज वेरी इंपॉर्टेंट। और आगे क्वेश्चन आंसर के माध्यम से हम लोग देखेंगे कि किस तरह इनका नीति 1857 का जो मार्शल लॉ है, 1857 का जो दमनकारी नीति है, किस हद तक इनसे प्रभावित हुआ। एंड विलियम टेलर हैड द एबल बैकिंग ऑफ यूरोपियन लॉबी। जो भी व्यापारी वर्ग थे, खास करके यूरोपीय, बहुत ज्यादा जो है विलियम टेलर को सपोर्ट करते थे। उस समय लॉर्ड कैनिंग के समय भी बहुत सारा कंप्लेन विलियम टेलर के अगेंस्ट गया था, लेकिन कुछ हुआ नहीं। एनीवे, तो क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन है ए। क्वेश्चन नंबर 1 का पहला ऑप्शन है ए। चलिए आगे हम लोग देखते हैं अगला क्वेश्चन। इनटू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट्स वॉज द पटना रेवेन्यू डिवीजन डिवाइडेड इनटू? पटना राजस्व मंडल कितने जिलों में, पटना राजस्व मंडल कितने जिलों में विभाजित किया गया था? तो याद रखिएगा, पटना रेवेन्यू डिवीजन was divided into 6 parts। 6 भाग में पटना राजस्व मंडल को विभाजित किया गया था। देखिए कौन कौन सा है। पहला है सारण, दूसरा है तिरहुत, तीसरा है आपका चंपारण, चौथा है पटना, पांचवा शाहाबाद यानी आरा, पांचवा है आपका शाहाबाद यानी कि आरा। और इस 5 के साथ अपने नोट्स में बना लीजिए कि छठा था गया। पटना राजस्व डिवीजन के तहत गया डिस्ट्रिक्ट भी आता था। तो इनटू हाउ मेनी डिस्ट्रिक्ट वाज द पटना रेवेन्यू डिवीजन? ये रेवेन्यू डिवीजन है, डिवाइडेड इनटू 6 है ना। पटना राजस्व मंडल को कितने जिलों में विभाजित किया गया था? ये हम लोग 1857 के विद्रोह की बात कर रहे हैं, रेवेन्यू पर्सपेक्टिव से, राजस्व के पृष्ठभूमि से। तो पटना राजस्व डिवीजन को, पटना रेवेन्यू डिवीजन को 6 पार्ट में डिवाइड किया गया था, यानी 2 का ए बी सी डी तो है ही, साथ में आप गया भी अपने नोट्स में डाल लीजिए, साथ में गया भी अपने नोट्स में आप डाल लीजिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन। Whom did the commissioner of Patna Revenue Division reported to? पटना राजस्व विभाग यानी जो टेलर थे, पटना राजस्व विभाग के ये आयुक्त थे। तो पटना राजस्व विभाग के आयुक्त किसको सूचित करते थे, किसको वो रिपोर्ट करते थे? तो वो रिपोर्ट करते थे लेफ्टिनेंट, वो रिपोर्ट करते थे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को, वो रिपोर्ट करते थे लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल को, वो रिपोर्ट करते थे बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को।
तो 3 का सही ऑप्शन है ए। 3 का सही ऑप्शन है ए। अब सवाल उठता है कि पटना रेवेन्यू डिवीजन कमिश्नर बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर को रिपोर्ट करते थे। तो पटना रेवेन्यू डिवीजन के कमिश्नर कौन थे? विलियम टेलर, याद रखिएगा। अब जो है बिहार के, ये बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? यही है क्वेश्चन नंबर 4। हु वॉज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ 1857 रिवोल्ट? 1857 के विद्रोह के समय बंगाल के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन थे? तो वो थे आपके फ्रेडरिक हैलिडे। वो थे आपके फ्रेडरिक हैलिडे। यानी क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 4 का सही ऑप्शन है बी। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, हु वेर नाजीब्स? नाजीब कौन थे? अब देखिए नाजीब क्या थे कि विधि व्यवस्था को बनाने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए ब्रिटिश गवर्नमेंट की एक पॉलिसी थी कि वहां के जो स्थानीय युवक हैं उन्हीं की नियुक्ति की जाए। सो टू मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर एट द लोकल लेवल, लोकल पीपल वे रिक्रूटेड, लोकल यूथ्स वे रिक्रूटेड, और विधि व्यवस्था बनाने के लिए जो स्थानीय लोग को नियुक्त की जाती थी उन्हीं को कहा जाता था नाजीब। तो नाजीब कौन थे? ये कह लीजिए ये स्थानीय लोगों में से पुलिस की नियुक्ति है ना, मींस लोकली रेज्ड पुलिस, लोकली रेज्ड पुलिस। तो 5 का सही ऑप्शन है सी। 5 का सही ऑप्शन है सी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6। बहुत सारा कंफ्यूजन होता है, आज हम लोग सारे कंफ्यूजन को इस क्वेश्चन के आधार पे खत्म कर देंगे। वेयर डिड द फर्स्ट रिवोल्ट इन बिहार टुक प्लेस? कोई देवघर बोलते हैं, तो कोई झारखंड बोलते हैं, कोई संथाल परगना बोलते हैं, है ना। आज हम लोग उस कंफ्यूजन को दूर करते हैं। बिहार में 1857 का पहला विद्रोह कहां हुआ था? वेयर डिड द फर्स्ट रिवोल्ट ऑफ 1857 टुक प्लेस इन बिहार? ठीक है, तब इसका आंसर क्या है भाई? एक गांव है जिसका नाम है रोहिणी विलेज, रोहिणी ग्राम या रोहिणी गांव। ये रोहिणी गांव कहां पे है? देवघर सब डिवीजन। देवघर सब डिवीजन। ये देवघर सब डिवीजन कहां पे है? तो संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट, संथाल परगना जिला। तो 1857 का बिहार में पहला विद्रोह रोहिणी गांव, रोहिणी विलेज में हुआ। अब ये रोहिणी विलेज कहां था? तो ये रोहिणी विलेज था आपके देवघर सब डिवीजन में, देवघर सब डिवीजन में। अब सवाल उठता है ये देवघर सब डिवीजन कहां था? तो देवघर सब डिवीजन संथाल परगना डिस्ट्रिक्ट में था, संथाल परगना जिला में था। हम लोग 1857 के बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, राइट। तो क्वेश्चन नंबर 6 का सही ऑप्शन है ऑल द ऑप्शंस, सभी विकल्प। 6 का सही ऑप्शन है डी, सभी विकल्प। ठीक है, अब देवघर सब डिवीजन, संथाल परगना जिला, रोहिणी ग्राम, ये हम लोग को मालूम चल गया कि 1857 का बिहार में पहला रिवोल्ट यही हुआ था। और 1857 का विद्रोह स्टार्ट कब हुआ था? मेरठ से 10 मई 1857 को। सो द रिवोल्ट ऑफ 1857 started in Meerut on
started in merit on 10th May 1857. लेकिन सवाल यह है, तो देवघर में जो रिवोल्ट हुआ था, देवघर में जो 1857 का पहला विद्रोह हुआ था, हम लोग बात करें ये कब हुआ था? When did the revolt in देवघर took place? देवघर में विद्रोह कब हुआ था? तो सही आंसर है 12 जून 1857, 12 जून 1857 मेरठ में हुआ था, 10 मई 1857 और देवघर में हुआ था 12 जून 1857। तो 7 का सही ऑप्शन है ए। 7 का सही ऑप्शन है ए। अब चलिए जरा रिसर्च करते हैं, जानना सब कुछ है। अब हम लोग पहला क्वेश्चन में देखे भाई कि देवघर सब डिवीजन या संथाल परगना जिला या रोहिणी गांव में 12 जून 1857 का बिगुल बजा। अब इसमें कौन सी बटालियन, ये सेना का कौन सा बटालियन विद्रोह किया था? विच रेजिमेंट रिवोल्टेड इन बिहार? विच रेजिमेंट रिवोल्टेड इन देवघर? देवघर में किस रेजिमेंट ने विद्रोह किया? तो स्थल सेना है ना, स्थल सेना यानी आर्मी का 32वें रेजिमेंट का फिफ्थ इरेगुलरली का मतलब होता है कि वो लोग स्थायी सेना नहीं थे। तो 8 का सही ऑप्शन है बी। 8 का सही ऑप्शन है बी। क्वेश्चन नंबर 9, ये जो फिफ्थ इरेगुलरली थी, ये जो अस्थायी सेना थी, जो इरेगुलर जो सोल्जर्स थे, उनका कमांड ऑफिसर कौन था? है ना, हु वॉज द कमांड ऑफिसर ऑफ दिस फिफ्थ रेगुलरली स्टेशन एट रोहिणी? रोहिणी में पांचवी इरेगुलरली रूप से तैनात के कमांड अधिकारी कौन थे? तो कौन थे भैया? तो वो थे मेजर मैकडोनाल्ड। अब देखिए 6-7 क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग क्या देखे? पहला, बिहार में रिवोल्ट कहां हुआ, कौन से गांव में हुआ, कौन से सब डिवीजन में हुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट में हुआ, कौन सा सेना विद्रोह किया और उस सेना के कमांड ऑफिसर कौन थे? क्वेश्चन नंबर 9, हु वॉज द कमांड ऑफिसर ऑफ फिफ्थ इरेगुलरली स्टेशन एट रोहिणी? रोहिणी में 5वें इरेगुलर जो सेना थे, उनके कमांड अधिकारी कौन थे? तो कमांड अधिकारी थे मेजर मैकडोनाल्ड। कमांड अधिकारी थे मेजर मैकडोनाल्ड। तो 9 का सही ऑप्शन है सी। 9 का सही ऑप्शन है सी। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखें। हु अमंग द फॉलोइंग वे किल्ड इन द रिवोल्ट ऑन 12 जून 1857? देखिए कहानी क्या है कि रोहिणी गांव में जो 15 इरेगुलरली सेना थी, वो विद्रोह की क्या की? गोली चलाई ना। तो जो ये भारतीय सेना, जो सेना में भर्ती थे, जिसको हम लोग 5वीं इरेगुलरली कहते हैं, जब वो गोली चलाई तो इसका परिणाम क्या हुआ? कौन जख्मी हुआ और कौन मारा गया? तो यही क्वेश्चन नंबर 10 है आपका। तो क्वेश्चन नंबर 10 ध्यान से देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 में यह है कि हु अमंग द फॉलोइंग वे किल्ड इन द रिवोल्ट ऑफ 12 जून 1857? 12 जून 1857 को विद्रोह में, मतलब देवघर के विद्रोह में निम्नलिखित में से कौन मारे गए थे? जब फिफ्थ इरेगुलरली आर्मी
जब गोली चलाई उस छावनी में, तो वहां कौन कौन प्रेजेंट थे? तो प्रेजेंट थे मेजर मैकडोनल्ड, एक थे लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ले, और एक सर्जन थे जिनका नाम था असिस्टेंट सर्जन डॉक्टर ग्रांट। तो जब ये 12 जून की घटना के समय कौन कौन मौजूद था? तो मेजर मैकडोनल्ड मौजूद थे, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मौजूद थे, और सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट मौजूद थे। तो इस बात को याद रखिएगा, कौन कौन लोग वहां मौजूद थे। हु वर द पीपल, हु अमंग द फॉलोइंग प्रेजेंट देयर। तो मेजर मैकडोनल्ड जो कमांड ऑफिसर थे वो मौजूद थे, आपके लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली प्रेजेंट थे, मौजूद थे, और आपके सहायक सर्जन डॉक्टर ग्रांट वहां पे मौजूद थे। ये लोग मौजूद थे। लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 ये है कि कौन मारे गए? हु वॉज किल्ड एज अ रिजल्ट ऑफ द अटैक बाय द 5th इरेगुलरली। कौन मारे गए? तो लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मारे गए, ही वॉज किल्ड, और बाकी लोग इंजर्ड हो गए, बाकी लोग घायल हो गए। लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली ये आपके जो हैं मारे गए। लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मारे गए, लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली मारे गए। तो 10 का सही ऑप्शन है बी। 10 का सही ऑप्शन है बी। चलिए अब हम लोग बात करते हैं कुछ और दृष्टिकोण पे। तो देवघर से 1857 का बिगुल बिहार में बच गया। देखिए पटना क्या था? ट्रेडिंग सेंटर था, व्यापारिक एक जगह था, बहुत ही महत्वपूर्ण जगह था, वेरी इंपॉर्टेंट प्लेस। और जहां ट्रेड बिजनेस चलता है, सबको यही चाहते हैं कि यहां विधि व्यवस्था, लॉ एंड ऑर्डर बना रहे, शांति चाहिए। अब विलियम टेलर बड़ा शक्की मिजाज के आदमी थे, ठीक है। अब हुआ क्या कि पटना वहाबियों का भी सेंटर था। वहाबी क्या है? एक सोशल रिफॉर्म मूवमेंट था। वहाबी एक समाज सुधार, एक तरह से आंदोलन था, जिनके संस्थापक थे सैयद अहमद। राय बरेली के सैयद अहमद आपके वहाबी मूवमेंट के फाउंडर थे। राय बरेली के सैयद अहमद, ही वॉज द फाउंडर ऑफ वहाबी मूवमेंट। और वहाबी मूवमेंट बहुत एक्टिव थी पटना में। और वहाबी मूवमेंट जो है ये सुन्नी मुसलमान थे। और हम लोग जानते हैं सुन्नी मुसलमान और शिया मुसलमान का संबंध अच्छा नहीं होता है। जो टेलर, जो रेवेन्यू कमिश्नर थे पटना के, वो शक्की मिजाज के थे। उनको इंफॉर्मेशन ये मिला कि वहाबी जो हैं एक शिया मुसलमान, एक बैंकर थे, लुत्फ अली खान से ये मिल रहे हैं, है ना, लुत्फ अली खान से ये मिल रहे हैं। तब टेलर को ये लगा कि भैया शिया सुन्नी मुसलमान मिल रहे हैं, पटना ऐसे भी वहाबी का सेंटर है, केंद्र है, कहीं ये लोग कुछ और भी तो कुछ अटैक प्लान ना कर रहे हैं। तो टेलर क्या किए, एक मीटिंग बुलाए, जितने भी पटना के इंपॉर्टेंट लोग थे सब लोगों का मीटिंग बुलाए कि बहुत महत्वपूर्ण जो है एक मुद्दे पे डिस्कशन करना है, एंड ए वेरी इंपॉर्टेंट इश्यू हैज टू बी डिस्कस्ड। तो इस तरह का मीटिंग हुआ। मीटिंग में सिर्फ चाय पानी हुआ, कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कशन नहीं हुआ। अब मीटिंग के बाद जब सारे लोग जाने लगे तो वहाबी के 3 लीडर को टेलर बोले रुकिए, और बोले कि भैया अब आप लोग हाउस अरेस्ट में हैं, आप लोग का अरेस्ट हो गया है जब तक कि 1857 का विद्रोह शांत नहीं होता है। इसी पे क्वेश्चन नंबर 11 है। इसी के आधार पे, इसी कहानी पे, घटना पे ये क्वेश्चन है। एज अ रिजल्ट ऑफ रिवोल्ट 3 वहाबीज वेर अरेस्टेड, हु वेर दे, है ना। विद्रोह के परिणाम स्वरूप 3 वहाबियों को गिरफ्तार किया गया। वो कौन थे? तो एक थे सैयद मोहम्मद हुसैन, एक थे सैयद मोहम्मद हुसैन, ठीक है। तो सैयद
मोहम्मद हुसैन, दूसरे थे मौलवी अहमदुल्लाह, दूसरे थे मौलवी अहमदुल्लाह, और तीसरे थे मौलवी वैजुल हक, मौलवी वैजुल हक। सो 11 का सही ऑप्शन है, 11 का सही ऑप्शन है बी, सी, डी इज इक्वल टू ई, इज इक्वल टू ई। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए रिएक्शन हुआ और 3 जुलाई को, 3 जुलाई 1857, याद रखिएगा 3 जुलाई 1857 को 200 लोग हरा झंडा लेके, ग्रीन फ्लैग लेके, इस्लाम का ग्रीन फ्लैग लेके जो है रोमन कैथोलिक चर्च जो पटना में थे उसको घेर लिए और आग लगा दिए। और जो घेरे तो वहां पे डॉक्टर लील थे, डॉक्टर लील है ना, डॉक्टर लील थे, उनको मार दिया गया। इस घटना में 3 जुलाई के घटना में, 3 जुलाई के घटना में डॉक्टर लील जो हैं, डॉक्टर लील मारे गए। इस सिचुएशन को बचाया गया। वहां पे सिख लोगों का तैनाती था और सिख लोगों के तैनाती से रोमन कैथोलिक चर्च जो पटना में था बच गया। अब हुआ क्या, इसमें पीर अली को अरेस्ट कर लिया गया। बुक सेलर थे पीर अली, किताब बेचते थे। और क्या था कि एक जमादार पुलिस कांस्टेबल जिनका नाम था वारिस अली, ये पुलिस में थे, इनको भी गिरफ्तार किया और टेलर बोले कि तुमको हम फांसी पे लगा देंगे वारिस अली को। तो वारिस अली बोले नहीं हुजूर माफ कर दीजिए, प्लीज डोंट किल मी। तो टेलर बोले ठीक है हम तुमको नहीं मारते हैं, तो तुम्हारे एक जान के लिए तुम हमको 3 जान दो। आई विल टेक द लाइफ ऑफ 3 पीपल देन आई विल लेट यू फ्री। तो वारिस अली करीब जो है 14 लोगों का नाम बता दिए और 14 लोग पकड़े गए और उनको फांसी दे दिया गया, जिसमें एक पीर अली भी थे। इसी 3 जुलाई 1857 रोमन कैथोलिक चर्च पे जो अटैक हुआ था, इसी पे क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12। हु ऑल वेर अरेस्टेड इन द इंसिडेंट ऑफ रोमन कैथोलिक मिशन। रोमन कैथोलिक मिशन की घटना में किसे गिरफ्तार किया गया था? तो पीर अली को, और इनको फांसी भी दे दिया गया था। तो 12 का सही ऑप्शन है बी। 12 का सही ऑप्शन है बी। अब देखिए टेलर का अपना सिद्धांत था कि मार्शल लॉ लगाओ, जिस किसी को देखो उसको गोली से भून दो, फांसी पे लगा दो। और टेलर को पटना को इस तरह से बचाने के लिए व्यापारी वर्ग का साथ भी था। लेकिन जो दानापुर के कमांडिंग ऑफिसर थे, दानापुर मिलिट्री कैंट के, उनके कमांडिंग ऑफिसर थे जनरल लॉयड, है ना, मेजर जनरल लॉयड। मेजर जनरल लॉयड का नीति जो है टेलर से मिलता जुलता नहीं था, या कहिए पॉलिसी में दोनों अलग थे। टेलर बार बार जो है लॉयड को बोलते थे कि तुम एक काम करो, सब जगह जो घटना हो रहा है तो दानापुर छावनी में जो भी मिलिट्री है सबका सबसे बंदूक छीन लो। लॉयड का कहना था कि जबरदस्ती हम भारतीयों से क्यों बंदूक छीने, यदि हम बंदूक छीने की बात भी करते हैं तो ऐसे स्थिति में उनको लग जाएगा
कि कभी भी हम लोग को नौकरी से निकाल दिया जाएगा या फांसी पे चढ़ा दिया जाएगा। तो इस तरह का इंसिडेंट हो सकता है। और जब मेजर जनरल लॉयड टेलर की बात नहीं सुने तो व्यापारियों का जो ट्रेडर्स था उनका एक डेलीगेट लॉर्ड कैनिंग से भी मिलने गया। लॉर्ड कैनिंग भी रिफ्यूज कर दिए कि नहीं नहीं नहीं, डीमिलिटराइज नहीं करेंगे हम लोग, किसी भी मिलिट्री आर्मी ऑफिसर से हम लोग उनका असला उसला कुछ भी नहीं वापस लेंगे। हालांकि लॉर्ड कैनिंग जो गवर्नर जनरल इंडिया के थे वो मना कर दिए, लेकिन चूंकि इस तरह का यूरोपियन डेलीगेशन जा चुका था, ये बात आउट हो चुका और दानापुर कैंट में भी सुखबहाट चालू हो गई। दानापुर में भी लोग जो हैं मिलिट्री कैंट में, उनको लगने लगा कि बनारस में इस तरह का घटना हो चुका है, वहां भी डिमिलिटराइज कर दिया गया है, आर्म्स एंड एम्यूनिशंस लिया गया है, तो दानापुर में भी ले लिया जाएगा। तो इस तरह के द्वंद्व में यहां के सैनिक भी थे। क्वेश्चन नंबर 13 ये पूछ रहा है कि हु वेर अपोज टू टेलर्स रेन ऑफ टेरर पॉलिसी। टेलर का क्या था पॉलिसी? टेरर पॉलिसी, धमकाओ, है ना, गोली मार दो, फांसी पे लगा दो। तो रेन ऑफ टेरर वॉज इक्वेटेड विथ टेलर। टेलर के आतंकी नीति के शासन के खिलाफ कौन थे? इनके खिलाफ कौन थे? तो दानापुर के कमांडिंग ऑफिसर मेजर जनरल लॉयड। तो 13 का सही ऑप्शन है ए। 13 का सही ऑप्शन है ए। अब देखिए, लेकिन टेलर जो है बहुत ही ज्यादा लॉयड पे प्रेशर डाले, व्यापारियों का भी बहुत प्रेशर आया, तो लॉयड ये सोचे कि एक काम करते हैं, जो एक सिक्योरिटी बोल्ट होता है, सिक्योरिटी बोल्ट लगने से क्या होता है कि गोली नहीं चलेगा। तो लॉयड बोले कि ऐसा करो, तुम लोग में सब बंदूक में जो है वो सिक्योरिटी बोल्ट लगा दो, और उसका कैप जो है चाबी लॉयड रख लिए। जिस दिन ये घटना हुआ उसी दिन दानापुर में 1857 का विद्रोह फूंक दिया गया, विद्रोह हो गया, और रातों रात सोल्जर जो हैं सोन नदी क्रॉस करके आरा वीर कुंवर सिंह के पास पहुंच जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 इसी पृष्ठभूमि पे है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, जरा हम लोग देख ले। When did revolt took place in दानापुर कैंट? दानापुर कैंट में विद्रोह कब हुआ था? तो वो हुआ था 25 जुलाई 1857 को, 25 जुलाई 1857 को। इसी दिन जो है लॉयड जो बोले कि अपना सिक्योरिटी बोल्ट का कैप जो है आप जमा कर दीजिए। तो 14 का सही ऑप्शन है ए। 14 का सही ऑप्शन है ए। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि दानापुर में जो रिवोल्ट हुआ, दानापुर में जो विद्रोह हुआ, कौन कौन से सैनिक थे? हु रिवोल्टेड इन दानापुर कैंट? दानापुर कैंट में कौन कौन विद्रोह किए थे? तो 7वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 8वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री और 40th बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। डी ऑल द ऑप्शंस। दानापुर में कौन कौन विद्रोह किए थे? तो 7वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 8वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, 40वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री, सभी विकल्प। 15 का सही ऑप्शन है डी। 15 का सही ऑप्शन है आपका डी। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अब देखिए, विलियम टेलर जो पटना के रेवेन्यू कमिश्नर थे, वो चाहते थे कि दमन करके हम लोग सिचुएशन को दबा दें। रेन ऑफ टेरर, दमनकारी नीति थी। बहुत लोगों को पकड़े, सब लोगों को जिन जिन को जो पकड़े वो सबको फांसी दे दिए।
लेकिन एक आदमी को टेलर अपने ऑटोबायोग्राफी में लिखते हैं कि एक आदमी को वो नहीं पकड़ पाए। उसी पे क्वेश्चन नंबर 15 है, क्वेश्चन नंबर 16 है, माफ कीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 जो है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 को हम लोग देखते हैं। whom did Taylor always tried to arrest but always remained unsuccessful? टेलर ने हमेशा गिरफ्तारी की कोशिश की लेकिन हमेशा असफल रहे। कौन थे भैया वो? कौन थे? तो वो थे आपके अली करीम। वो थे आपके अली करीम। अली करीम गया के रहने वाले थे। रोमन कैथोलिक चर्च के घटना के उस समय से टेलर इनके पीछे पड़े हुए थे। मैजिस्ट्रेट भी भेजा गया के स्थानीय लोग से पुलिस पूछी कि भैया अली करीम कहां है? तो अली करीम गए थे उत्तर दिशा में, तो लोग बोल दिए अली करीम दक्षिण दिशा में गए हैं। तो लोकल सपोर्ट के कारण भी अली करीम कभी भी अंग्रेजों के हाथ में नहीं आए। तो 16 का सही ऑप्शन है, 16 का सही ऑप्शन है ए, अली करीम। 16 का सही ऑप्शन है ए, अली करीम। इन द लेट स्टेजेस फ्रॉम वेयर डिड मौलवी अली करीम ऑपरेटेड अगेंस्ट इंग्लिश? बाद के चरणों में मौलवी अली करीम ने अंग्रेजों के खिलाफ कहां से काम किया? देखिए, अली करीम कभी नहीं पकड़ाए और बाद में वो बिहार छोड़ के चले गए गोरखपुर, और गोरखपुर में उस दल को ज्वाइन कर लिए जो ब्रिटिश विरोधी थे, जो दल हुए अगेंस्ट ब्रिटिश। तो क्वेश्चन नंबर 17 अली करीम के बाद है कि इन द लेट स्टेजेस फ्रॉम वेयर डिड मौलवी अली करीम ऑपरेटेड अगेंस्ट इंग्लिश? तो सही आंसर है गोरखपुर। बाद के चरणों में मौलवी अली करीम ने अंग्रेजों के खिलाफ कहां से काम किया? तो गोरखपुर। तो 17 का सही ऑप्शन है बी। 17 का सही ऑप्शन है बी।